सो हेलो दोस्तों, निफ्ट की इस साल की काउंसलिंग सेशन मतलब 2023 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से बच्चों के पास मेल्स आ रहे हैं। तो कौन से मेल का क्या करना है एंड किस तरह से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का सोल्यूशन दूंगी जो कि आप लोग को शायद नहीं पता है। एंड काफ़ी बच्चे कंफ्यूज चल रहे हैं कि अगर मैम मेरे पास इस तरह कुछ मेल आया है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है तो क्या करना है, क्या आपको सीट अलॉट होगा भी या नहीं। तो गाइज आज मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, प्रोसेस सिंपल सा है। आपके पास एक मेल आया होगा, आपके सीट अलॉटमेंट का मेल, जिसमें आपको बताया गया होगा कि यस आपके लिए ये सीट अलॉट की गई है जिसके अकॉर्डिंग आप इस कॉलेज में जा सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने अपना एक प्रेफरेंस डाला था, उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जो फर्स्ट सीट अलॉट हुई है वो आपको अलॉट हो गई है। एंड उसके बाद वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं एंड इन दिस मेल आपको मेंशन है कि 6 जून तक आपको अपना फर्स्ट फी पेमेंट करना है और विद इन दिस टाइम फ्रेम मतलब 11:59 तक ही आपको कर देना है पेमेंट। उसके बाद आपका पेमेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इतने टाइम है आपके पास अपना पेमेंट कर सकते हो। एंड इसके साथ बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम अपग्रेड, स्लाइड्स एंड फ्रीज क्या होता है, अगर हम अपग्रेड करते हैं तो क्या होगा, क्या हमें हमारा सीट मिलेगा कि नहीं, क्या हमारे हाथ से जो सीट है वो छूट जाएगा या फिर वो रहेगा, क्या स्लाइड करने से जो हमारे पास सीट है वो हमें कभी नहीं मिल सकता या मिल भी सकता है। तो गाइज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही आप अपना पेमेंट करते हो, आपका कुछ पेमेंट है कुछ लैक्स में, तो वो जब आप कर रहे होगे अपना सारा पेमेंट अच्छे से करना, सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से डालना, कहीं पर भी कहीं गलत डॉक्यूमेंट नहीं चला जाए, कहीं गलत जगह पे नहीं चला जाए, क्योंकि जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप अपनी पेमेंट कर देते हो, सो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड, स्लाइड एंड फ्रीज। तो इन तीनों क्या करना है, तो जैसे ही ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो आपको देखना है कि जो भी आपको मिला है क्या उसका तो खुश हो या नहीं। हमने जो प्रेफरेंसेस डाले थे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये प्रेफरेंस मिला है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो स्लाइड के ऑप्शन में क्या होता है ना, अगर मान लो आपने 2 ऑप्शन डाले थे, ठीक है 2-3 ऑप्शन डाले थे, आपने हैदराबाद का FD डाला था, फिर KD डाला था, फिर आपने गांधीनगर का LD डाला था। ठीक है, ये 3 आपने ऑप्शन में डाले थे। अभी क्या होता है कि इन तीनों को ऑप्शंस में डालने के बाद ना, जैसे ही अगर मान लो आपको FD नहीं मिल सकता हैदराबाद का, तो उन्होंने आपको KD अलॉट किया है। ठीक है, अब अगर आपको वो KD पसंद नहीं आ रहा है हैदराबाद का, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, आप जा सकते हो टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। तो वो जो स्लाइड करोगे ना, तो आपका जो अभी आपको सीट मिली वो हट जाएगी एंड जो सेकंड वाली सीट आपके पास अवेलेबल है वो आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसमें आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई अच्छी सीट सी मिलेगी। हो सकता है वो सीट आपको आपने जो भी 5-6 प्रेफरेंसेस डाले थे उसमें से कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, एंड फ्रीज क्या है, तो बेसिकली जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट की गई है और अगर आप उस सीट के साथ खुश हो, आप उसको होल्ड करना चाहते हो, तो दैट इज फ्रीज। आप उसको फ्रीज कर सकते हो, आपको वो सीट मिल जाएगी, फाइनली आपको वही सीट आपके लिए कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप अपना ये पेमेंट कंफर्म करोगे ना, उसके बाद आपको ये अपग्रेड का ऑप्शन भी खुलता है आपके लिए। तो अपग्रेड के ऑप्शन में क्या होता है ना, आपको जो सीट आपके पास अभी अवेलेबल है, ठीक है, वो आपके पास है इन योर अकाउंट, लेकिन अगर आप चाहते हो अपग्रेड मिले, तो मतलब कि अगर बैंगलोर का आपको KD नहीं चाहिए या फिर आपको दिल्ली, मान लो आपको दिल्ली मिल गया, ठीक है, दिल्ली का आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला था दिल्ली TD, फिर डाला था दिल्ली KD। ठीक है, अगर आपको दिल्ली KD अभी मिला हुआ है और अगर आपको चाहिए कि दिल्ली का TD मिल जाए, तो अगर आप अपग्रेड करोगे ना, तो अपग्रेड में इसका बेटर वर्जन आपको मिलेगा, मतलब दिल्ली का TD मिलेगा या फिर दिल्ली का FD मिल सकता है। ठीक है, तो अपग्रेड में ये ऑप्शंस आपके पास आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा हो सकता है, उससे आपको बेटर ही ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, और आपके पास आपका जो पुराना सीट है, अगर आपको ये नहीं भी मिलता है तो आपके पास वो होल्ड रहता है, आप उसको रख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको वो चिंता नहीं है। एंड अगर आप चाहते हो स्किप करना, अगर आप चाहते हो विड्रॉ करना, तो वो भी ये ऑप्शन में है, वो भी आप कर सकते हो। आपके सारे एडमिशन फीस जो है वो वापस हो जाएगी। ठीक है, एंड ऐसा हो सकता है कि अपग्रेड का ऑप्शन आपका पेमेंट करने के बाद खुले, तो वो चीज़ आप ध्यान देना। बाकी सारे ऑप्शन सेम है, स्लाइड का, विड्रॉ का, फ्रीज का, ये सारा तरीका सेम है। ठीक है, एंड जिन बच्चों के पास ऐसे मेल्स आए जिनमें लिखा हुआ है टू वेट फॉर द सेकेंड राउंड, तो गाइज जस्ट वेट फॉर द सेकेंड राउंड, उसमें आपकी सीट्स आपको अलॉट होंगे, आपको आपकी सीट्स मिलेंगी। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं अभी भी जो अपनी सीट्स छोड़ रहे हैं, जो अपनी सीट्स विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा है कि हाँ मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ भी इस साल होल्ड करना या लीव करना, मैं इस साल इस एग्जाम को नहीं आगे कंसिडर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो सीट जो है उन बच्चों को मिलेगी जो कि सेकेंड राउंड में बैठेंगे। तो गाइज अभी हताश और निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं। तो गाइज अभी गुड
न्यूज़ आ सकती है, आपको सेकेंड और थर्ड राउंड में अच्छे कैंपसेस भी मिल सकते हैं। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी के टाइम पे ये सोचते हैं ना कि अगर मुझे कोलकाता मिल रहा है, गांधीनगर मिल रहा है, भुवनेश्वर मिल रहा है, हैदराबाद मिल रहा है और चेन्नई मिल रहा है, तो ये सारी कैंपसेस के अलावा भी मुझे ना दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु मिल सकता है नेक्स्ट ईयर, तो वो सब छोड़ते हैं, वो सब ड्रॉप करते हैं। तो वो सारे कैंपसेस भी बहुत अच्छे हैं, वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एंड कितनी बार ये जो लीव वाली चीज़ है ना, इसमें दिल्ली, मुंबई भी आपको मिलते हैं कैंपसेस। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बीच में से विड्रॉ कर जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको हेल्पफुल ही होती हैं। तो जस्ट वेट फॉर इट। एंड जो भी प्रोसेस है ना आपका पेमेंट का, वो 3 तरीके से आप कर सकते हो। फर्स्ट, आप अपना क्रेडिट कार्ड, सेकंड डेबिट कार्ड, और थर्ड आप NEFT के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट डिटेल सारे दिए हुए हैं, आपको कैसे करना है, क्या करना है, आप सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो, इस लिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। एंड इसके बाद एक चीज़ कहूँगी, विदाउट पैनिकिंग ये सारे प्रोसेस करना, विदाउट ये सोचे ये करना कि ओ गॉड क्या, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं ना वो जल्दी में या फिर घबराहट में पैनिक करते हैं और वो गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जिसके कारण उनके एडमिशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो गाइज जस्ट काम डाउन एंड उसके बाद किसी बड़े के साथ बैठ के सारे प्रोसेस करना, ताकि आप उस चीज़ को लेकर सही तरीके से सारी चीज़ें फिल करो, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो, आपको एक मेल आएगा जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ आपको मिली है, कौन सा डिपार्टमेंट है या फिर कौन से ब्रांच में मिला है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन रहेंगी, कितनी फीस थी आपकी, एवरीथिंग। एंड वो आपके लिए कंफर्म सीट अलॉटमेंट होगी, अभी जो है वो प्रोविजनल है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान दे के काम करोगे, प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि फ़ी रिफंड होगी कि नहीं, गाइज अगर आपने विड्रॉ कर दिया है तो फ़ी रिफंड हो जाएगी। 7 to 8 और 10 डेज़ लगते हैं। 7 to 10 डेज़ के विदिन में आपको वो फीस वापस आ जाती है। लेकिन जो आपका, अगर आप चाह रहे हो कि आपका गलती से फ़ी कहीं स्टक कर गया है, तो आपको पूरी जो फ़ी है वो आपको अच्छे से दोबारा विद इन द टाइम फ्रेम ही फिल करनी पड़ेगी। तो आप जो भी काम कर रहे हो ना, सोच समझ के करना, ठीक है। एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगी, सारे कैंपसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाह रहे हो कहीं पर भी जाना, आप जा सकते हो। एंड इसके टॉप कैंपसेस कौन कौन है मैंने उनको ऑलरेडी अच्छे से मेंशन किया हुआ है अलग वीडियोस में। किस कैंपस में आप जा सकते हो, क्या आपको स्किप करना चाहिए कि नहीं, कौन से कैंपस में आप जाओगे तो आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल होगा, मैंने आपको हर एक चीज़ मेंशन की हुई है। तो गाइज जस्ट स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग दिस कैंपस और दैट कैंपस, एवरी कैंपस इज गुड, योर वर्क मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है गाइज। मिलते हैं जल्दी। एंड सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, तो आई होप आप सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करोगे एंड आपका इस साल का एडमिशन अच्छे से आराम से ईजिली हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, सी यू सून।